हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं मनीष सांगवान आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के साथ। जो वीडियो हमारी होगी फरवरी 2022 में, यानी आज की डेट में जितने फॉर्म निकले हुए हैं उन सब फॉर्म को इकट्ठा करके हमने एक वीडियो बनाई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज की डेट में जो जो फॉर्म निकले हुए हैं। अगर आपने 10th या 12th क्लास पास कर ली है तो आप इन सब फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने 10th क्लास पास कर ली है तो आप हरियाणा में जो अभी फॉर्म निकला हुआ है CET का फॉर्म, जो कि ज़रूरी कर दिया गया है, उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम 10th क्लास पास होना ज़रूरी है। उससे ज़्यादा आप कितनी भी क्लास पास की हुई हों वो क्वालिफ़िकेशन आपकी ऐड हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये देखिए, ये सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं हरियाणा में ही निकली हुई जो CET के फॉर्म की भर्ती है। ये फॉर्म आपको भरना बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपको हरियाणा में कोई भी एग्ज़ाम देना है तो उससे पहले आपको ये फॉर्म भरना ज़रूरी है। और अगर ये पास हुआ तो इसके बाद ही आप हरियाणा में कोई ग्रुप C या D का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, जो कि लगभग पिछले साल 12 तारीख को भरने फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। और इसकी लास्ट डेट बढ़ाते बढ़ाते अभी तक भी ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। और अगर आपकी जनरल और EWS कैटेगरी है तो आपकी फ़ीस 500 रुपये है। और अगर आप SC या BC कैटेगरी में हैं तो आपकी 250 रुपये फ़ीस के साथ ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी एज कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल होनी ज़रूरी है। इसके बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने हरियाणा में किसी एग्ज़ाम की तैयारी की है या हरियाणा का कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई हरियाणा में नौकरी चाहते हैं, तो आपको ये फॉर्म भरना तो बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है। तो आप लगभग इस फॉर्म के बारे में जानते ही होंगे। तो अगर आप अभी तक आपने भी ये फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कर लें। ये तो ही हरियाणा की बात। इससे बाहर जो फॉर्म निकले हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के या और कुछ फॉर्म हैं वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये एक फॉर्म है जो बैचलर डिग्री पर, इसकी पोस्ट थोड़ी ज़्यादा थी तो हमने इसको भी इसमें ऐड कर लिया, जिसकी पोस्ट लगभग 4000 के करीब हैं। और ये फॉर्म भरने स्टार्ट आपके 4/2 से स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 13/2 तक अप्लाई होंगे। तो अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई है BSc नर्सिंग के साथ तो ये 4000 पोस्ट हैं तो आप इस फॉर्म को इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और है, ये है UPSC का जो फॉर्म है। इसमें अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है एनी स्ट्रीम में तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी डेट 2/2 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और जो लगभग 22/2022 तक आप भर सकते हैं। अगर आपकी एज 21 से 32 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं अगला फॉर्म आपको। अगला है ये BSF का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगर आपने 10th क्लास पास की है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास कैटेगरी वाइज जो भी सर्टिफिकेट है तो आप उसकी कैटेगरी में वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म की डेट जो कि है 16/1/2021 से भरने स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 1/3/2021 तक भरे जाएंगे। अगर आपकी उम्र 18 से 23 साल के बीच में है, जो कि काउंट होगी आपकी 1/8/2021 के अनुसार। इसमें अगर आपकी एज 18 से 23 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी पोस्ट है आपकी 2788। तो जल्द से जल्द इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। तो चलिए दिखाते हैं अगला फॉर्म आपको। अगला है ये CISF का, जो कि आपकी 12th क्लास पर है। अगर आपने 12th क्लास पास की है और साइंस के साथ की है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी भरने की डेट 29/1 से स्टार्ट हो चुके हैं और जो 4/3/2022 तक अप्लाई होंगे। अगर आपकी एज 18 से 23 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी पोस्ट रहेंगी 1149। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दें जल्द से जल्द अगर आपकी एज इसके बीच में है तो। चलिए दिखाते हैं अगला फॉर्म। अगला जो है जो कि SSC CGL का है, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इस फॉर्म को भरने के लिए लगभग सभी बच्चे उत्सुक हैं, जो कि सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि अगर आप 12th क्लास में हैं और अगर आप अपेयरिंग हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी पोस्ट है, जो कि भरने आपके स्टार्ट हो चुके हैं 1/2/2022 से और 7/3/2022 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और आपकी
अगर आपकी फ़ीस की जो पेमेंट है वो 8 तारीख तक है, 8 तक आप फ़ीस कटा सकते हैं। और जो करेक्शन का टाइम है वो 11 से 15 मार्च तक है। अगर आपने कुछ फॉर्म में गलती की है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। और इसका जो पहला एग्ज़ाम होना है वो आपने इसमें एसएससी ने बता दिया है पहले ही, जो कि मई 2022 में आपका पहला एग्ज़ाम होगा। इसमें आपके 2 एग्ज़ाम होने हैं। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई करवा दें। चलिए दिखाते हैं कुछ और फॉर्म आपको। और एक ये है, इसकी भी कुछ ज़्यादा पोस्ट थी तो हमने ये भी इसमें ऐड कर लिया। इसकी पोस्ट लगभग 10,157 है, जो कि राजस्थान के लिए राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा निकाला गया है। इस फॉर्म में अगर आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में है और अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 9/3/2022 तक रहेगी। और इसमें जो ये पोस्ट हैं ये देख सकते हैं आप किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई करवा दें। चलिए दिखाते हैं आपको एक और फॉर्म। ये जो है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का फॉर्म है, जो कि 10वीं क्लास पर है। अगर आपने 10वीं क्लास पास की है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी 583 पोस्ट हैं, जो कि 25/2/2022 से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और जो 26/3/2022 तक अप्लाई होंगे। तो अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें, जिसमें आपकी एज 18 से 25 के बीच में होनी अनिवार्य है, जो कि 1/8/2022 के अनुसार आपकी एज काउंट की जाएगी। तो चलिए कुछ दिखाते हैं आपको एक मोटिवेशन थॉट। अगर ज़िंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर निकलना तो आर्ट ऑफ लाइफ है। तो धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए, और इन फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कर दें और अपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।